क्या हो अगर मैं कहूं कि महाभारत की लड़ाई हजारों साल पहले खत्म नहीं हुई, बल्कि वो तो आज भी हर पल हम सबके अंदर लड़ी जा रही है। चलिए महाभारत को एक नए नजरिए से देखते हैं, एक ऐसे नक्शे की तरह जो हमारे अपने मन के अंदर चल रहे युद्ध को दिखाता है। देखिए, यही वो एक सोच है जो सब कुछ बदल देती है। ये महाभारत को सिर्फ एक ऐतिहासिक कहानी नहीं, बल्कि एक पर्सनल गाइड बुक बना देती है। एक ऐसी किताब जो किसी और के बारे में नहीं, बल्कि हमारे ही अंदर चल रही उथल-पुथल के बारे में है। तो सवाल यह है कि आखिर इस अंदरूनी युद्ध का मैदान कहाँ है? ये किसी देश या किसी शहर में नहीं, बल्कि हमारे सबसे करीब की जगह पर है, हमारे अपने मन के अंदर। इस कहानी में जो हस्तिनापुर का विशाल साम्राज्य है, वो असल में हमारी अपनी चेतना, हमारा अपना मन है। और यही वो सिंहासन है जिस पर कब्जा करने के लिए ये सारी जंग छिड़ी हुई है। और अब देखिए सबसे दिलचस्प बात, कुरुक्षेत्र के दो मतलब हैं। बाहर की दुनिया में ये कुरुक्षेत्र है, यानी कर्म का मैदान, जहां एक्शन होता है। लेकिन हमारे अंदर यही मैदान धर्म क्षेत्र बन जाता है, जहां हर पल सही और गलत के बीच चुनाव की लड़ाई चलती है। कहानी के पहले किरदार हैं धृतराष्ट्र। वो जन्म से अंधे थे और उनका ये अंधापन हमारे अपने मन के अंधेपन का प्रतीक है। सोचिए, कितनी बार हमारा मन भी तो मोह और इच्छाओं में इतना अंधा हो जाता है कि सही गलत में फर्क करना ही भूल जाता है। और इस अंधे राजा को युद्ध का हाल कौन सुना रहा है? संजय। संजय सिर्फ एक स्टोरी टेलर नहीं है, वो हम सबके अंदर की सेल्फ अवेयरनेस यानी आत्मनिरीक्षण की शक्ति है। हमारी वो क्षमता जो बिना किसी का पक्ष लिए एक गवाह की तरह देखती है कि हमारे अंदर चल क्या रहा है। तो इस मन के राज्य में आखिर कौन सी दो सेनाएं हैं जो लड़ रही हैं? एक तरफ है हमारी अच्छी आदतें और दूसरी तरफ हमारी बुरी आदतें। चलिए मिलते हैं इन दोनों से। पहली सेना है कौरवों की, और ये कौरव कोई और नहीं, हमारे ही अंदर छिपे लोभ, क्रोध, अहंकार, ईर्ष्या जैसी हजारों नेगेटिव फीलिंग्स हैं। यही वो सेना है जो मन के सिंहासन पर हर कीमत पर कब्जा करना चाहती है। और इनकी संख्या 100 क्यों है? क्योंकि हमारी बुरी आदतें और नेगेटिव थॉट्स अनगिनत होती हैं। अगर इन्हें रोका ना जाए तो ये 1 से 100 और 100 से 1000 होने में देर नहीं लगाती। कौरवों के सामने खड़ी है पांडवों की सेना। ये हमारे अंदर के 5 सबसे बड़े हीरो हैं, हमारी पॉजिटिव क्वालिटीज। युधिष्ठिर का धर्म, भीम की हिम्मत, अर्जुन का सेल्फ कंट्रोल और नकुल सहदेव का संतुलन और ज्ञान, यही हमारी असली ताकत है। और द्रौपदी, वो हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट, हमारी इज्जत और हमारी लाइफ फोर्स एनर्जी का प्रतीक हैं। जरा सोचिए, जब हमारे अंदर नेगेटिव थॉट्स यानी कौरव हावी होते हैं तो सबसे पहला हमला किस पर होता है? हमारे आत्मसम्मान पर। उसे ही तो नोचा जाता है। यही द्रौपदी का चीरहरण है। अब कहानी उस मोड़ पर आती है जहां दोनों सेनाएं आमने सामने हैं और हमारा मन अर्जुन की तरह पूरी तरह से कंफ्यूज हो चुका है। यही वो पल है जब एक गाइड की जरूरत पड़ती है। युद्ध भूमि के बीचों बीच अर्जुन का हथियार डाल देना, ये हम सब की जिंदगी का सच है। ये वही पल है जब मुश्किल फैसलों के सामने हम हिम्मत हार जाते हैं, जब समझ नहीं आता कि सही रास्ता कौन सा है। तो ऐसे में क्या होता है? जब दिमाग काम करना बंद कर दे तो कौन है जो हमें रास्ता दिखाता है? और यही एंट्री होती है कृष्ण की। कृष्ण कोई बाहर से आए भगवान नहीं, बल्कि हमारे ही अंदर की आवाज है, हमारी आत्मा की आवाज, हमारा विवेक, हमारा हायर सेल्फ। ये वही आवाज है जो हर मुश्किल में हमें सही रास्ता बताती है। बस शर्त यह है कि हम उसे सुने। और कृष्ण का संदेश यानी गीता का सार इस अंदरूनी लड़ाई को जीतने के लिए एक परफेक्ट स्ट्रैटेजी है। सीधी सी बात है, अपना काम करो, फल की चिंता छोड़ो, सच्चाई का साथ दो और सबसे जरूरी, अपने मन को जीतो। चलिए अब आखिर में बात करते हैं जीत की। इस अंदरूनी युद्ध में जीतने का असली मतलब क्या है? क्या ये किसी को हराना है? नहीं, ये कोई मिलिट्री विक्ट्री नहीं है, ये एक स्पिरिचुअल विक्ट्री है। सीधे शब्दों में कहें तो इस युद्ध को जीतने का मतलब है अपनी बुरी आदतों पर काबू पाना और अपने मन का, अपनी जिंदगी का खुद मालिक बनना। और यहां देखिए कि ये जीत मिलती कैसे है। ये सीधी लड़ाई है। अर्जुन का सेल्फ कंट्रोल कर्ण के अटैचमेंट को हराता है। युधिष्ठिर की शांति शल्य के ईगो को तोड़ देती है। भीम की ताकत दुर्योधन की लालच भरी इच्छाओं का अंत करती है। और सहदेव का ज्ञान शकुनी के बुने धोखे के जाल को काट देता है।
हर एक गुण एक खास अवगुण का तोड़ है। तो असली जीत वो है जब आपका राज बाहरी दुनिया में नहीं बल्कि आपके अपने मन के अंदर हो, जब आप अपने गुस्से, लालच और मोह के मालिक बन जाएं। तो इस पूरी यात्रा से हमें क्या सीखना चाहिए? ये 4 बातें याद रखने वाली हैं। असली लड़ाई बाहर नहीं, अंदर है। असली दुश्मन कोई और नहीं, हमारे अपने अवगुण हैं। असली हीरो हमारे गुण हैं। और असली गाइड, असली कृष्ण हमारे अंदर ही मौजूद हैं। और अंत में एक लाइन में सार बस इतना है, महाभारत का युद्ध तब खत्म होता है जब हमारा मन भावनाओं का गुलाम नहीं बल्कि विवेक का राजा बन जाता है। हर दिन, हर पल हमारे अंदर ये युद्ध चल रहा है। तो अब सवाल बस इतना है, आज आपके मन के कुरुक्षेत्र में कौरव जीत रहे हैं या पांडव?